रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था कि आपने मेरी सलामती की दुआ नहीं मांगी। बचाओ। लेकिन आपकी सलामती की दुआ के लिए हाथ निकाल लेना, प्लीज हाथ निकालिए। मैंने कहा था ना कि ये राक्षस सच और झूठ का फैसला कर देता है। ये कैसा मजाक है जो किसी की जान ले ले? चाहिए हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। अरे रानी, मेरी बात तो सुनो। नहीं रहेंगे हम यहाँ पे। अब चलो अपना पैकिंग करो। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। क्या क्या सुनूं मैं? देखिए जी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? अपने बच्चों की खातिर ना। फिर जब हम अपने बच्चों की खुशी के लिए यहाँ आए हैं तो बाकी सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जी। ये तो रोज की बात हो जाएगी। राज और रानी, आप जानते हैं कि वो हमारे बगैर नहीं रहेंगे, हमारे साथ पीछे पीछे आ जाएंगे सारे ऐशो आराम छोड़कर। देखिए जी, राज ने जो हम लोगों के साथ रिश्ता बांधा है उसे हम यूं ही तोड़कर तो नहीं जा सकते। माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो फिर बस हमें भी सारी बातें बर्दाश्त करनी होंगी, सारी बातें। और देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। समधन जी का क्या है, उनकी तो आदत है बकवास करने की, ये तो रोज ही करती रहेंगी। और फिर ये बात तो सोचिए कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं ताकि आप और मैं ये घर छोड़कर चले जाएं, समझे आप? हम जब असर ही नहीं लेंगे उनकी बातों का तो फिर। शांत हो जाइए और बात को समझिए। रहने दीजिए, मैं ये सब कुछ रख दूंगी, आप बाहर जाके थोड़ा सैर करके आइए। जाइए। अरे रानी, मेरी बात तो सुनो। अच्छा, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। अच्छा, मुझे माफ मत करो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। हमें आपकी कोई बात नहीं सुनी है। रानी, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुम्हें पाने का ये था सारा बहाना। Oh God. अजी तो कहिए तो क्यों है खफा? अजी कहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की? सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। रानी, खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ प्रताप,
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, बच्चों को फोन लगा रहे? जी हाँ जी हाँ। हाँ, उनसे बात कर लीजिएगा। तो मैं भी जरा बात करना चाहता हूँ। आवाज सुनने को तरस गया हूँ। हाँ प्रिंस, हाउ आर यू? फाइन डैड। और खूब एंजॉय कर रहे हो? जी डैड। गुड गुड, वेरी गुड। डैड, घर में सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है, सब अच्छे हैं। ये लो मिस्टर गोयल तुमसे बात करना चाह रहे हैं, बात कर लो। थैंक यू। हेलो राज बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? और माँ कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी माँ भी ठीक है। अच्छा, तुम और रानी कैसे हो? खुश तो हो ना बेटा? जी पापा, मैं आपकी रानी को कोई शिकायत का मौका नहीं दे रहा। पापा, माँ को मेरा नमस्ते कहिएगा। हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ, दोनों बेटा खुश रहो। और सुनो बेटा, फोन करते रहना, चिंता लगी रहती है। ओके पापा, बाय। खुश रहो बेटा। धन्यवाद। बच्चे खुश हैं? बहुत खुश है। अच्छा गोयल साहब, मैं ऑफिस चलूं, जरा देरी हो रही है। जी हाँ। अब थापर साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहिए। क्या है कि यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अब नया माहौल है और यहाँ आसपास में कोई जान पहचान का भी नहीं कि जाके उससे मिल। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ ऑफिस चला चलूँ? हाँ चलिए 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 मेरे साथ ऑफिस। अच्छा, मैं 2 मिनट में आया। 2 मिनट में। जी हाँ जी हाँ, 1000 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, 500 करोड़ एडवांस भी दे देंगे। जी हाँ, आप डील तो करवाइए, छोटी सी डील कर लेंगे, है ना? जी हाँ, आप तो जानते हैं कि टापुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें सोचता है, बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, बड़ी डील्स करता है? थैंक यू। अच्छा आइए राजेंद्र जी, आइए जी, आइए। वाह, बहुत अच्छा चैम्बर है आपका। राजेंद्र जी, आज से ये आपका कैबिन है। जी जी। हाँ, जाइए जाइए, संभालिए अपनी कुर्सी को। मैं मिस्टर दास को आपके पास भेजता हूँ, वो आकर आपको अपना काम समझा देंगे। ओके जी हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। श्याम बेटा, बर्नियाँ लेकर आना। ये देखो अभी थोड़ा गीला है ना, इसे बर्नियों में भरकर टेरेस पे ले जाओ, थोड़ी धूप दिखेगी तो ठीक हो जाएगा। तुझे पता है मेरे राज और रानी को कितना पसंद है अचार, और खासकर राज को। वो तो मेरे हाथ का अचार उंगलियां चाट चाट कर खाता है। उनके आने से पहले पहले अचार बन जाए। सीमा, जरा देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक अचार की फैक्ट्री में लगवा ही लो और उस फैक्ट्री का इंचार्ज इन्हें बना दो। अरे अब कहाँ जा रही है? मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। सीमा, जरा अचार चख के तो देख। वाह, टेस्टी। प्लीज आप थोड़ा सा अचार मेरे लिए भी बना देंगी? ऑफ कोर्स, व्हाट अ सिली क्वेश्चन। तुम्हारे घर पे प्रिंस जैसा बेटा थोड़ी है। तुम जानती हो सीमा ये क्या करती है? ये अचार के अलग अलग रेसिपीज बनाती है, पराठे के अलग अलग रेसिपीज बनाती है और फिर रईसजादों को खिलाती है, और उनके बाद इनकी माँ बन जाती है, और उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिताती है। सोच लो सीमा, अचार बनाना बहुत महंगा पड़ जाएगा तुम्हें। शीना, मैं तो इन्हें बहुत एडमायर करती हूँ कि इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी ये यही खड़ी है। अगर मैं इनकी जगह होती, कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। लेकिन इज्जत भी कोई चीज होती है। हाँ, लेकिन इज्जत से प्यारी अगर अय्याशी हो तो इंसान क्या करे? फिर कोई कुछ भी बोल ले, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी इन लोगों की इज्जत कहाँ होती है? तो बेइज्जती कोई करे
या ना करें, इट डज नॉट मैटर, राइट? हो गया आपका क्या कर? समधन जी, आप हमेशा मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लेती हैं। ऐसा मत किया कीजिए आप। अगर आपके मुंह में गज भर लंबी जबान है तो मैं भी गूंगी नहीं हूं। बोलना आता है मुझे समधन जी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं रिश्ते का मान रख रही हूं। वरना क्या कर लेती तुम? समधन जी, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि इस घर में, इस घर के बेटे के ऊपर इस माँ का जादू चलता है, आपका नहीं। और जरा सोचिए समधन जी, अगर मैं प्रिंस के कानों तक आपकी एक शिकायत पहुंचा दूं, सिर्फ एक शिकायत, तो इस घर में क्या तूफान आएगा और आपका हशर क्या होगा। समधन जी, आप भी, आपको पता है ये ना हमेशा मुझसे इसी तरह की तीखी बातें करती रहती है, लेकिन आज सुबह से तो कुछ ज्यादा ही तीखी बातें कर रही हैं। समधन जी, आप ये सारी बातें सिर्फ एक बार मेरे बेटे राज के सामने मुझे कहकर देखिए, तब मैं मानूंगी आपको। Shut up! मेरे बेटे राज के सामने मुझे कहकर देखिए, तब मैं मानूंगी आपको। Shut up! मुझ पर हाथ उठाने की जो आज आपने गलती की है, सो की दोबारा मत कीजिएगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि इंसान की अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। और आप तो बहुत समझदार हैं, मेरा इशारा तो समझ ही गई होंगी। वैसे भी एक बात बता दूं आपको समधन जी, अभी तक आपने सुरेखा का गुस्सा नहीं देखा है। जिस दिन देख लेंगी उस दिन Come in. पा, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है निक? पा, आपने मिस्टर गोयल को हमारे ऑफिस में अलग कैबिन दिया है, वहाँ बैठकर वो अपना काम करेंगे, ओके? लेकिन पा, इसकी क्या जरूरत है? हमारे ऑफिस में ऑलरेडी इतने सारे एम्प्लॉइज हैं। वो सारे एम्प्लॉयज हैं और ये हमारे फैमिली मेंबर हैं और ये अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें काम का एक्सपीरियंस है, वो हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है। लेट मी टेल यू वन थिंग, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, शायद हमें उनकी ज़रूरत है। पा, दिस इज रियली टू मच। आप मॉम की भी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा पा, ये जो भी आप कुछ कर रहे हैं ना, बहुत गलत है। पहले उन्होंने हमारे प्रिंस को छीना, फिर उनके कदम हमारे घर तक आ पहुंचे, और आज आप खुद उन्हें हमारे ऑफिस ले आए हैं। बिल्कुल अपनी माँ की भाषा बोल रहे हो। एंड आई डोंट लाइक इट निक। अपनी बात कह चुके हैं तो जाओ और अपना काम देखो, ओके? पर पा, निक प्लीज जाओ और अपना काम देखो, ओके? ओके। हेलो। क्या लो कर रहे हो? तुमको जो काम सौंपा गया था वो हुआ या नहीं? काम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें खुद खबर दूंगा, लेकिन क्या करूं, प्रिंस ने काफी ऊंची किस्मत पाई है। बात उसे छू कर निकल जाती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब उसकी जन्म कुंडली मैं खुद बनाऊंगा, जिसमें प्रिंस का मृत्यु योग बहुत बलवान होगा। हो सकता है आज की रात इस दुनिया में उसकी जिंदगी का आखिरी रात हो सकता है नहीं, आज रात को काम होना ही चाहिए। Kill him. Just kill him.
आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? Well, it's a surprise. Watch your step. One more. अच्छा एक हिंट तो दीजिए। Hint.